ऋषिकेश युगों युगों का इतिहास संजोए एक प्यारा सा शहर जो हर आने वाले व्यक्ति का मन मोह ही लेता है। इस पावन भूमि पर जैसे ही कदम पड़ते हैं मन वहीं ठहर जाता है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को चाहे जितना भी निहार लो मन भरता ही नहीं। चाहे कितना भी समय गंगा जी के घाट पर बिता लो कम ही लगता है। मणिकूट के ये मनमोहक और हरे भरे पहाड़ जैसे शिव की जटाओं का विस्तार हो। आश्रमों के भजन हो, मंदिरों की घंटियां हो या गंगा आरती की धुन, दिल कहता है एक बार और सुन लें और सुनते ही रहें। जब आज इतना अर्थपूर्ण है तो ऋषिकेश की पवित्र धरती का इतिहास कितना गहन होगा। देखने चलेंगे तो जड़ें आदि अनंत सतयुग काल तक गहरी मिलेंगी। ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से बहके आई हवाओं की शांति राम झूला पर चल के आप स्वतः ही महसूस कर सकते हैं। देवप्रयाग संगम से आती मां गंगा, जिनके किनारे कई महान ऋषि मुनियों की तपस्थली रहे हैं, जिसका वर्णन सतयुग काल के इतिहास में भी मिलता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु नारायण ने दर्शन दिए। भगवान श्री राम ने जहां तप किया, जहां महादेव ने विष पिया, जहां की पहाड़ियों पर महादेव और उनकी बारात ने विश्राम किया। आज जिसे पूरी दुनिया में आध्यात्म और योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है, जो लोगों के बीच एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन चुका है। चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर क्यों ऋषिकेश युगों युगों से इतना खास है। नगर के बीच में स्थित है ऋषिकेश का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर, श्री भरत मंदिर। कहते हैं ऋषिकेश का इतिहास और उसके नामकरण का रहस्य इस मंदिर के इतिहास से सीधा जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि रैभ्य ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए और ऋषि रैभ्य के आग्रह पर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और कहा, तुमने अपनी हृषिक यानी इंद्रियों को वश में करके मेरे लिए इतना कठोर तप किया। मैं इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश सदैव ही इस स्थान पर स्थित रहूंगा और कलयुग में भरत नाम से इस स्थान पर वास करूंगा। तब से इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ गया। समय के साथ ऋषिकेश का उच्चारण बदलकर ऋषिकेश हो गया। श्री भरत मंदिर के गर्भगृह में एक ही शालिग्राम शिला से निर्मित विष्णु नारायण भगवान की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ के स्थानीय लोग श्री भरत महाराज को ऋषिकेश के रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। श्री भरत मंदिर की 108 परिक्रमा करने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। मंदिर की स्थापना 789 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बसंत पंचमी के शुभ दिन की थी। आपकी स्पष्टता के लिए बता दें कि यहाँ भरत विष्णु भगवान का दूसरा नाम है, जो भगवान श्री राम के अनुज भरत जी से भिन्न है। श्री भरत मंदिर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है गंगा जी की लहरों का विस्तृत आंगन, त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश का सबसे विशाल और पवित्र गंगा तट, जहाँ 3 दिव्य नदियों का संगम होता है, गंगा जी, यमुना जी
और अदृश्य सरस्वती जी। हालांकि यहाँ गंगा जी ही प्रत्यक्ष रूप में बहती नजर आती हैं। इस संगम पर यमुना जी भी सरस्वती जी के समान अदृश्य रूप से ही गंगा जी से मिलती हैं। त्रिवेणी घाट पर लगाई हुई डुबकी और शाम की गंगा आरती में मंत्रों की मधुर ध्वनि मन को अंतःकरण तक शांत कर देती हैं। यहाँ की पवित्र मिट्टी में युगों युगों का इतिहास भी बसता है और भक्ति का वर्तमान भी। क्या आप जानते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार ऋषिकेश से पहले इस पवित्र भूमि का नाम कुब्जामृग हुआ करता था। सतयुग की बात है। इस पुण्य भूमि पर ऋषि कुब्जामृग तपस्या किया करते थे। उनके तप से प्रसन्न होकर सूर्य पुत्री यमुना जी स्वयं प्रकट हुई एक पवित्र सरोवर में, जो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास श्री रघुनाथ जी महाराज मंदिर के प्रांगण में स्थित है, जिसे आज हम ऋषि कुंड के नाम से जानते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं ऋषि कुंड के, जिसमें यमुना जी का जल साक्षात देखने को मिलता है, जो त्रिवेणी घाट पर प्रत्यक्ष नहीं है, अदृश्य है। इस स्थान से संबंधित त्रेता युग की एक बहुत रोचक कथा है, जो श्री रघुनाथ जी महाराज मंदिर और ऋषिकुंड को आपस में जोड़ती है। उसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे। ऋषिकेश देवों की भूमि है। यहाँ हर स्थान का कोई ना कोई इतिहास है, चाहे माँ गंगा के किनारे हों या शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जिसके एक हिस्से मणिकूट पर्वत की गाथा हम कुछ देर बाद में सुनेंगे। पहले चलते हैं देवों के देव महादेव से जुड़े नर नारायण पर्वत श्रृंखला के स्वर्गाश्रम पर्वत की ओर। सतयुग की बात है। भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन शुरू किया, जिसमें सबसे पहले जो रत्न निकला वो था प्रचंड भयानक और सर्वनाश करने वाला विष कालकूट। उस विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि देवता हो या असुर सब भय से विचलित हो गए। सृष्टि को बचाने का एक ही उपाय था। उन सब ने मिलकर भगवान शिव को पुकारा। शिव जी जानते थे कि अगर वे इस विष को पूरी तरह निगल लें तो इसका असर उनके भीतर के अग्नि तत्व से टकराकर पूरी सृष्टि को जला सकता है, और यदि इसे धरती पर फैलने दिया जाता तो आकाश से पृथ्वी तक सब कुछ विष से नष्ट हो जाता। तभी सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने कालकूट विष को बिना निगले अपने कंठ में ही धारण किया। विष की तीव्रता से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से पूजे जाने लगे। कालकूट की ज्वाला को शांत करने के लिए भोलेनाथ ने नर नारायण पर्वत श्रृंखला से सटे स्वर्गाश्रम पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदियों के संगम के पास पंचमणि वृक्ष के नीचे 60,000 वर्षों की गहरी समाधि लगाई। समाधि पूरी होने पर उन्होंने वहीं अपने कंठ के आकार का एक शिवलिंग स्थापित किया। फिर उनकी समाधि पूरी होने का इंतजार करती माता पार्वती के साथ वापस कैलाश लौट गए। कई मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में पांडवों ने इसी पवित्र स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की। आज ये स्थान ऋषिकेश से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है और साल भर यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या उमड़ती रहती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की विशाल भीड़ ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ महादेव तक पहुँचती है। भक्त पूरे भक्ति भाव से गंगा जल लाकर शिव जी के कंठ को शांत करने के प्रतीक रूप में उनका जलाभिषेक करते हैं। ऋषिकेश से मंदिर तक की पैदल यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की है।
उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल के केदारखंड का हिस्सा। ऋषिकेश सतयुग से ही कई महान ऋषियों की तपोभूमि रहा है, जैसे अगस्त्य ऋषि, कश्यप ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक, भगवान श्री राम के कुलगुरु और सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋषिकेश से 18 किलोमीटर दूर शिवपुरी की वशिष्ठ गुफा को उनकी तपस्थली माना जाता है, क्योंकि वहां उन्होंने अपने 100 पुत्रों की दुखद मृत्यु के बाद सांत्वना और ज्ञान की खोज में लंबे अरसे तक तप किया, जिससे यह स्थान सदियों से साधकों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक पवित्र केंद्र बन गया है। यहाँ 1930 के दशक में स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने आश्रम की स्थापना की। आज भी यह स्थान अपनी गहन आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक शांति के लिए जाना जाता है। ऋषिकेश, जहाँ त्रेता युग में रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए त्रिवेणी घाट के पास ऋषिकुंड में तप किया। फिर ऋषिकेश के पास स्थित ब्रह्मपुरी की एक गुफा में समाधि लगाई। तपस्या के दौरान हनुमान जी गुफा के बाहर पहरा देते थे। आज भी उस स्थान पर यह विशाल शिला है, जिसे हनुमान शिला के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री राम के तप करने के समय से गंगा जी यहाँ शांत रूप में बहती हैं। ऋषिकेश के बाद प्रभु श्री राम देवप्रयाग संगम की ओर निकल गए और वहां की पावन धरती पर एक शिला पर बैठकर उन्होंने दीर्घ तप किया। उस स्थान पर आज श्री राम को समर्पित श्री रघुनाथ जी मंदिर स्थापित है। मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में की थी। बाद में गढ़वाल साम्राज्य ने इसका विस्तार किया। देवप्रयाग से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर मां गंगा ऋषिकेश पहुंचती हैं। फिर आगे विस्तृत भारतीय मैदानी हिस्सों को जीवन देती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा जी का जन्म स्थल संपूर्ण रूप से देखने की चाह हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। ऋषिकेश में गंगा जी हर मौसम में अलग ही रूप में मिलती हैं। अक्टूबर से मई तक नीली, शांत और चमचमाती, तो जून से सितंबर तक गंगा जी अपने रौद्र स्वरूप में बहती हैं। बारिश के दिनों में पहाड़ों, बादलों और गंगा जी का ये संगम ऋषिकेश को और भी ज्यादा जादुई बना देता है। रामायण से जुड़ी लोक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास काल के दौरान ऋषिकेश आए, तब लक्ष्मण जी ने गंगा जी को पार करने के लिए जूट की रस्सी का झूला पुल बनाया था। इसी आधार पर बाद में इस स्थान का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। पारंपरिक तरीके से बने रस्सी के पुल के 1889 की बाढ़ में टूट जाने की वजह से तत्कालीन सरकार ने लोहे का एक मजबूत झूला पुल बनवाया, जो 1930 में पूरा हुआ, जिसे आज हम लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण झूला ने वर्षों तक ऋषिकेश में होने वाले हर बदलाव को मौन रह के देखा है। अब लक्ष्मण झूला को आराम दे दिया गया है और झूले के साथ में ही एक नया मजबूत कांच का पुल बनके तैयार होने वाला है, बजरंग सेतु, जो बहुत जल्दी स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए संपूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। ये 13 मंजिला मंदिर जो आप साई घाट के सामने देख रहे हैं, ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के साथ कई और देवी देवताओं की पूजा होती है। माना जाता है
इस मंदिर की स्थापना गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं या 12वीं सदी में की थी। ऋषिकेश में अभी भी गंगा जी के ऊपर बना एक झूला पुल है। सन 1986 में निर्मित राम झूला, जो गंगा जी के एक घाट को दूसरे घाट से जोड़ता है। राम झूला पर कदम रखते ही गंगा जी की ठंडी हवा का झोंका चेहरे को सहलाता हुआ निकल जाता है। पुल से नीचे गंगा जी की धारा को देखते ही मन में एक हल्कापन सा आ जाता है, जैसे कोई मानसिक बोझ ढल रहा हो। यहाँ से मणिकूट पर्वत को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। राम झूला के दोनों किनारों पर परमार्थ निकेतन, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन, शिवानंदा आश्रम जैसे ही कुछ भव्य और कुछ छोटे आश्रम हैं। ऋषिकेश में जानकी सेतु की तरफ और भी आश्रम हैं, जैसे वानप्रस्थ आश्रम, कैलाश आश्रम, स्वामी नारायण आश्रम और वेद निकेतन आश्रम। पर इन आश्रमों में रुकना अब निशुल्क तो बिल्कुल भी नहीं रहा। हालांकि कई लोग यहाँ ध्यान, योग, साधना और मन की शांति के लिए ठहरना पसंद करते हैं। परमार्थ निकेतन की स्थापना की थी स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने। यह आश्रम 1942 में स्थापित हुआ था। उसके बाद इसका संचालन और नेतृत्व स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के हाथों में है। उत्तराखंड में 2013 की आपदा को कौन भूल सकता है। उत्तराखंड में असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा, भीषण तूफानी बारिश और तेजी से ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं हुई। इसी दौरान चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर गांधी सरोवर में गिर गया, जिससे सरोवर फट गया। इसके परिणाम स्वरूप अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने केदारनाथ क्षेत्र में भीषण तबाही मचाई। इसके अलावा ग्लेशियर पिघलने और बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बाढ़ और व्यापक भूस्खलन हुए, जिससे जन धन की अपूरणीय क्षति हुई। इस आपदा को देश की सबसे बड़ी हिमालयी प्राकृतिक त्रासदियों में से एक माना गया। परमार्थ निकेतन ने 2013 बाढ़ के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद, बचाव, राहत के कार्य किए। जून 2013 में गंगा जी में आई भयानक बाढ़ में परमार्थ निकेतन की पहचान रही शिव जी की विशाल सफेद प्रतिमा दुर्भाग्यवश बह गई। हालांकि भगवान शिव की प्रतिमा बाद में फिर से स्थापित की गई और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक बनी रही। आज भी जब गंगा जी के बढ़ते जल स्तर के कारण गंगा जल भगवान शिव की प्रतिमा को छूता है, तो 2013 की वो दुखद यादें ताजा हो जाती हैं। 2025 में भी पर्वतीय इलाकों में असामान्य बादल फटे, बाढ़ आई। उत्तरकाशी के धराली की आपदा देखकर 2013 की केदारनाथ आपदा याद आ गई। परमार्थ निकेतन की मार्केट के पीछे से ही रास्ता निकलता है ऋषिकेश में स्थित भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिर का, जो ऋषिकेश के लगभग हर कोने से नजर आता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में ही जब भगवान शिव माता सती से विवाह करने के लिए बारात लेकर निकले थे, तब शिव जी और उनकी बारात में शामिल सभी भूत, प्रेत, देवता और गण मणिकूट पर्वत की एक पहाड़ी पर विश्राम करने के लिए रुके थे। उस पवित्र स्थान को आज श्री भूतनाथ मंदिर
और श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर ऋषिकेश में राम झूला के पास परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे मणिकूट पर्वत पर स्थित है और चारों तरफ से राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों से घिरा है। यहाँ भक्त इस तरह से भी भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ से ऋषिकेश का बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। ऋषिकेश के बिल्कुल पास एक छोटे से कस्बे वीरभद्र में है वीरभद्र मंदिर, जिसका निर्माण संभवतः 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ। माना जाता है मंदिर के गर्भगृह में भगवान वीरभद्र की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा हरिद्वार में आयोजित यज्ञ में शिवजी का अपमान किए जाने पर यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। यह समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा को भूमि पर पटका। उसी जटा से शिव जी के रौद्र रूप वीरभद्र भगवान का जन्म हुआ। भगवान वीरभद्र ने जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। शिव जी का यह रूप केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और न्याय की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है उसमें बीच में एक लकीर है जो दर्शाता है कि शिवलिंग का आधा हिस्सा महादेव के शांत स्वरूप का है और आधा उनके प्रचंड विध्वंसक स्वरूप वीरभद्र का। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा, भय और मानसिक अशांति दूर होती है। वीरभद्र मंदिर के पीछे से ही रास्ता जाता है महादेव को समर्पित एक अनोखे मंदिर की तरफ, जिसका नाम है पीपलेश्वर महादेव मंदिर, जहां समय के साथ ईंट पत्थर से बने मंदिर की जगह स्वयं पीपल के एक विशाल वृक्ष ने ले ली। कभी यह पीपल का वृक्ष मंदिर में एक छोटा पौधा रहा होगा, जो समय के साथ बड़ा हो गया। देखने पर लगता है जैसे स्वयं पीपल वृक्ष का तना ही संपूर्ण मंदिर है, जिसके भीतर शिवलिंग के रूप में पीपलेश्वर महादेव विराजमान हैं। ऋषिकेश का इतिहास हो या फिर आज, सदैव ही गतिशील रहा है। जहां गंगा जी की पावन धारा बहती है, वहीं यहाँ का इतिहास भी बहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा जी के पूर्वी तट पर स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क में है बीटल्स आश्रम। राम झूला से 1 किलोमीटर दूर और लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर दूर, जिसे पहले महर्षि महेश योगी के ध्यान केंद्र के नाम से जाना जाता था। असल में यह एक 14 एकड़ जंगल में बना हुआ आश्रम था। यहाँ 84 कुटियां हैं, जिनमें लोग ध्यान के लिए आते थे। 1968 में यहाँ फेमस रॉक बैंड द बीटल्स के आने के बाद इस स्थान को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। दिसंबर 2015 में आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में फिर से खोला गया। तब से यह स्थान बीटल्स आश्रम के नाम से पर्यटकों के बीच में काफी प्रचलित है, पर अब इसका औपचारिक नाम 84 कुटिया है। उत्तराखंड के जंगल भारत की प्राकृतिक धरोहरों में से एक हैं। ऋषिकेश के पास ही राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ हिरन, बाघ और अनेक प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। पार्क की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ के दर्शकों को बहुत उत्साहित करती है। चाहे वर्तमान हो या बीता हुआ कोई भी काल, ऋषिकेश योगियों, सन्यासियों और तपस्वियों का सदैव मुख्य आश्रय बना है। ऋषिकेश के पास
गंगा किनारे और पहाड़ों में ऐसे कई स्थान हैं जिनकी मान्यताएं द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास और महाभारत के बाद उनकी हिमालय की तरफ यात्रा से जुड़ी हैं, जैसे तपोवन और वशिष्ठ गुफा, जहां रुककर उन्होंने तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव स्वर्गारोहण के समय ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर में रुके थे और पूजा की थी। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला मार्ग से होते हुए उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे देवप्रयाग, पांडुकेश्वर और माणा में भी पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास के दौरान तप किया। पवित्र स्थानों पर स्नान कर पाप क्षय की प्रार्थना की। अपने पिता का अंतिम संस्कार उन्होंने पांडुकेश्वर में किया और अपनी अंतिम यात्रा स्वर्गारोहण के दौरान वे इन सभी क्षेत्रों से होके गुजरे। पांडवों ने देवप्रयाग में स्नान कर अपने पापों के क्षय के लिए प्रार्थना की, क्योंकि यह स्थान मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी माँ गंगा का जन्म स्थल है। यहाँ गौमुख गंगोत्री से आई, भागीरथी जी और चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर से आई अलकनंदा जी की धाराएं मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती हैं, जिनके दर्शन हमने ऋषिकेश में कई बार किए हैं, बार बार किए हैं, पर मन एक बार भी नहीं भरा। ऋषिकेश समय के साथ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है। लेकिन आज भी ऋषिकेश आध्यात्म, योग और साधना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कुछ दशकों से लेके वर्तमान तक ऋषिकेश में कई जगहों पर चाय की दुकानों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वालों के लिए सुविधाओं का विकास हुआ है, जैसे जानकी सेतु मुनि की रेती के पास 1880 में बना कैलाश आश्रम, 1932 में बने शिवानंद आश्रम द्वारा स्वामी शिवानंद ने ऋषिकेश को योग और वेदांत का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह पश्चिम में भी प्रसिद्ध हुआ। 1963 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित स्वामी दयानंद आश्रम वैदिक शिक्षा और धर्मार्थ कार्यों का केंद्र बना। आज ऋषिकेश को विश्व भर में योग नगरी और योग की विश्व राजधानी जैसे नामों से जाना जाता है। साथ ही यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह भी ज्ञात है कि ऋषिकेश युगों युगों से स्वयं भगवान, देवों, ऋषियों और संतों की तप भूमि रहा है। यहाँ के पर्वतों में स्वयं महादेव वास करते हैं। यहाँ की हवा में स्वयं भगवान विष्णु नारायण की ऊर्जा है और यहाँ की पावन धरती पर जीवन दायिनी माँ गंगा का आशीर्वाद है। ऋषिकेश की शांति महसूस करनी हो तो सुबह सुबह, दिन में या शाम को कभी भी कुछ समय गंगा जी के घाट पर जरूर बिताएं। जैसे राम झूला के पास दर्शन घाट, शत्रुघ्न घाट, ओमकारानंद घाट और जानकी सेतु के पास पूर्णानंद घाट, स्वामी नारायण घाट और लक्ष्मण झूला के पास साई घाट। गंगा जी के पवित्र और शीतल जल में डुबकी लगाए बिना ऋषिकेश यात्रा अधूरी सी लगती है। शाम की गंगा आरती मन को आनंदित कर देती है। त्रिवेणी घाट, शत्रुघ्न घाट और परमार्थ निकेतन पर बहुत अच्छी गंगा आरती होती है। शाम को ऋषिकेश का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हर तरफ भजन और गंगा आरती की धुन।
सारा ऋषिकेश रोशनी से सराबोर हो जाता है। ऋषिकेश के पुल, मंदिर, घाटों की जगमगाहट का प्रतिबिंब मानो गंगा जी की धारा को भी जादुई बना देता है। ऐसे जादू को महसूस करना जीवन में एक बार तो बनता है। पर एक बात बता दूं, एक बार ऋषिकेश आए तो फिर से वापस आए बिना रह नहीं पाएंगे। इतना अनोखा, खूबसूरत और जादुई है ऋषिकेश।